यह कहानी है अनिल शर्मा की, जो हर रात अपनी रोजी रोटी के लिए मौत को चुनौती देता था। अनिल 35 साल का, मजबूत कद काठी का एक अनुभवी लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर। उसके लिए दुनिया गणित की तरह सीधी थी। माल उठाओ, समय पर पहुंचाओ, पैसा कमाओ। वह तर्क में विश्वास रखता था, न कि किसी किस्से कहानियों में। उसका सबसे बड़ा साथी था उसका 10 साल पुराना ट्रक, जिसे वह विजय कहता था। एक मशीन जिस पर उसका अटूट भरोसा था। काल दास्तान, रियल हॉरर, रियल फियर। कहानी शुरू करने से पहले काल दास्तान, कहानियां अंधेरे से में आपका स्वागत है। डर, रहस्य और असामान्य घटनाओं की इस सिहरन भरी दुनिया में गोता लगाइए। काल दास्तान आपके लिए भारतीय लोक कथाओं, भूत प्रेत के अनुभवों और सदियों पुरानी किंवदंतियों से प्रेरित रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने वाली हिंदी हॉरर कहानियां लेकर आता है। कब्रिस्तानों और श्मशान घाटों से लेकर शापित हवेलियों और रातों में भटकती आत्माओं तक, हर कहानी आपको रोंगटे और एक ठंडी उत्सुकता से भर देगी। अनिल का सबसे व्यस्त और खतरनाक मार्ग था शिवालिक की पहाड़ियों से गुजरने वाला एक पुराना परित्यक्त खंड, जिसे स्थानीय लोग काली घाटी की पुरानी सड़क कहते थे। यह सड़क मुख्य राजमार्ग से लगभग 2 दशक पहले काट दी गई थी, क्योंकि यहां लगातार भूस्खलन होते रहते थे। लेकिन अनिल जैसे कुछ साहसी और समय बचाने वाले ड्राइवर इस एकांत और उबड़-खाबड़ रास्ते का इस्तेमाल करते थे। यह सड़क करीब 45 किलोमीटर तक पूरी तरह से वीरान थी। इसकी ऊंचाई 5000 फीट से अधिक थी और यह अपनी भयावह किंवदंतियों के लिए कुख्यात थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि यह सड़क किसी आत्मा का घर नहीं, बल्कि एक छाया ग्रह है, यानी एक ऐसी जगह जो भय और दुख को अवशोषित करती है। किंवदंती के अनुसार वर्षों पहले एक टैक्सी ड्राइवर हरसुख राय को उसके परिवार सहित इसी सड़क पर धोखा दिया गया और खाई में फेंक दिया गया था। हरसुख पर इल्जाम था कि उसने किसी प्राचीन देवी का सोना छिपाया था। लोक कथाओं के अनुसार हरसुख की काली जीप आज भी घाटी में फंसी हुई है और उसकी अतृप्त आत्मा अपनी सवारी ढूंढती है। वह सवारी जिसे उसने धोखा दिया था। जो भी उस जीप की छाया में आता है, वह अंतहीन रूप से उसका शिकार बन जाता है। अनिल इन बातों को केवल पुरानी बातें कहकर टाल देता था। 1 दिसंबर की रात, मौसम ने अचानक करवट ली। समय करीब 2:15। अंधेरा इतना घना था कि ट्रक की शक्तिशाली हेडलाइट्स भी कोहरे को चीर नहीं पा रही थीं। यह घना कोहरा, जिसे पहाड़ की भाषा में दुल्हन का घूंघट कहते हैं, अक्सर विजिबिलिटी को शून्य कर देता था। ट्रक की धीमी गति के बावजूद अनिल के चारों ओर सन्नाटा इतना गहरा था कि मानो पूरी दुनिया ठहर गई हो। उफ, इस कोहरे में तो हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा। बस ये 10 किलोमीटर और फिर तो सब ठीक है। और फिर नियति ने अपना क्रूर खेल शुरू किया। ठीक उस खतरनाक मोड़ पर जहां सड़क अचानक खाई की ओर मुड़ती थी, वह स्थान जहां हरसुख राय की जीप गिरी थी, अनिल का भरोसेमंद विजय अचानक रुक गया। बिना किसी चेतावनी के इंजन ने बस एक अंतिम घरघराहट की और खामोश हो गया। ये क्या बकवास है? कम ऑन विजय, उठ जा। अनिल पसीना पोंछता है। उसने तर्क का दामन थामे रखा। उसने बाहर निकलकर बोनट खोला। उसने हर कनेक्शन, हर तार को हिलाया, फ्यूज बॉक्स चेक किया। सब कुछ सामान्य था। कोई ढीला तार नहीं, कोई जला हुआ पार्ट नहीं। ट्रक में कोई यांत्रिक खराबी नहीं थी। फिर भी वह एक निर्जीव धातु के ढेर जैसा खड़ा था। अनिल जानता था कि यह उस जगह का असर था। यह केवल संयोग है, केवल थकान है। मुझे यह जगह डरा रही है। और तभी कोहरे के धुंधले पर्दे के पीछे से एक आकृति धीरे धीरे अनिल के ट्रक की ओर बढ़ी। वह एक पुरानी जंग लगी काली गाड़ी थी, एक विंटेज एसयूवी, ठीक वैसी ही जिसके बारे में हरसुख राय की किंवदंतियां थीं। वह पूरी तरह से खामोश थी। न इंजन की आवाज, न टायर की चरमराहट। वह बस तैरती हुई आ रही थी। जैसे ही वह काली गाड़ी नजदीक आई, अनिल को अपने शरीर पर एक अजीब, अमानवीय मानसिक खिंचाव महसूस हुआ। यह खिंचाव ऐसा था जैसे कोई अदृश्य बल उसे जबरदस्ती उस गाड़ी की ओर खींच रहा हो। यह डर से परे एक आकर्षण था, एक ऐसी बाध्यता जो उसकी इच्छा शक्ति को कुचल रही थी। नहीं, इससे पहले कि अनिल अपनी आंखें भी झपका पाता,
उस पुरानी गाड़ी का ड्राइवर साइड का दरवाजा धीरे से अपने आप खुल गया। ऐसा लगा जैसे वह गाड़ी उसका इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि उसे बुला रही थी। अनिल ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च उठाई और गाड़ी के अंदर झांका। सीट पर एक धुंधली, धुएंदार आकृति बैठी थी। उसके शरीर की बनावट अस्पष्ट थी, लेकिन उसकी आंखें, वे दो ठंडे नीले अंगारे थीं जो अंधेरे में चमक रही थीं। अनिल, इंतजार क्यों? सवारी कबूल करो। उस आवाज ने अनिल के तर्क की दीवार को एक झटके में तोड़ दिया। यह एक गहरी और भयानक आवाज थी जो उसके कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसकी आत्मा में गूंजी थी। हरसुख राय की किंवदंती अब एक जीवित, सांस लेने वाला सच बन गई थी। डर ने अनिल की रीढ़ की हड्डी में बर्फ खोल दी। उसने जोर से सिर हिलाया, उस खिंचाव को तोड़ने की कोशिश की जिसने उसे लगभग बेहोश कर दिया था। उसने पूरी ताकत से आखिरी बार ट्रक की चाबी घुमाई। एक चमत्कार। विजय एक बार फिर गरज उठा। अनिल ने तुरंत एक्सीलरेटर को पैरों से कुचल दिया। ट्रक आगे बढ़ा, बिना किसी गियर बदले, बिना किसी हिचकिचाहट के। वह पीछे मुड़कर देखने से डर रहा था, पर एक मजबूरी ने उसे मजबूर किया। रियर व्यू मिरर में काली गाड़ी की हेडलाइट्स, वे कोई मामूली हेडलाइट्स नहीं थीं। वे ठंडी पीली रोशनी के दो गोले थे और वे तेजी से उसका पीछा कर रही थीं। लेकिन वहां कोई इंजन की आवाज नहीं थी, कोई हॉर्न नहीं, बस मौत की दौड़ती हुई खामोश छाया। अनिल ने कसम खाई कि वह उस सड़क पर फिर कभी कदम नहीं रखेगा। 2 हफ्ते बाद अनिल मुंबई में अपने गोदाम में बैठा था, लेकिन उसे सुकून नहीं मिला था। रात को वह पसीने से भीगे बुरे सपनों से चौंक कर जाग जाता। सपने में वह काली गाड़ी हमेशा खाई के किनारे खड़ी होती थी और दरवाजा धीरे धीरे उसके लिए खुलता था। आर्थिक तंगी ने उसे वापस उसी मार्ग पर जाने को मजबूर कर दिया। उसने खुद को समझाया कि यह थकान और कल्पना थी। वह एक अनुभवी ड्राइवर है, उसे इस तरह के मानसिक भ्रम से ऊपर उठना होगा। इस बार वह सतर्क था। उसने पूरी रात अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे, लेकिन जैसे ही वह उस घाटी के निर्धारित स्थान पर पहुंचा, आतंक का चक्र पूरा हुआ। ठीक उसी जगह पर विजय एक बार फिर अचानक बंद हो गया। इस बार काली गाड़ी कोहरे में छिपी नहीं थी, वह सीधे खुले में खड़ी थी और वह पहले से भी ज्यादा नजदीक थी। अनिल ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। वह छटपटाने लगा, पिंजरे में बंद एक शिकार, और अब हमला और भी व्यक्तिगत हो गया। धुंधली आकृति धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकली। वह एक पुरुष की लंबाई में थी और उसकी चाल अजीब तरह से धीमी पर अटूट थी। आकृति ट्रक के पास पहुंची। एक ठंडी गीली हथेली ने ड्राइवर की खिड़की पर जोर से मारना शुरू कर दिया। आवाज इतनी भयानक थी कि धातु चिल्ला उठी। खिड़की के शीशे पर एक बड़ी मकड़ी के जाले जैसी दरार आ गई। यह पहली बार था जब उस भय ने भौतिक दुनिया में बलपूर्वक संपर्क किया था। अनिल अब जानता था कि यह केवल भ्रम नहीं है, यह वास्तविक है। अनिल इस बार बच निकला, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति टूटने लगी थी। अपने अंतिम प्रयास में वह अपने दोस्त और मैकेनिक राजू को लेकर उस जगह गया। राजू अनिल से ज्यादा भौतिकवादी था। वह एक मजबूत संदेहवादी था। देख अनिल, तू पागल हो गया है। जरूर कोई इंजन सेंसर का मसला होगा या तेरी वायरिंग पुरानी हो गई होगी। ये तेरी 5 साल की नींद की कमी है जो तुझे दिमागी फितूर दिखा रही है। राजू, तू मेरी कसम खा, मैंने जो देखा वो सच था। मैं बस चाहता हूं कि तू मेरे साथ चल। अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो मैं मान लूंगा कि मैं बीमार हूं। अगली रात राजू सबूत इकट्ठा करने के लिए साथ गया। राजू ने एक डिजिटल कैमरा ऑन किया और इंजन पर एक पोर्टेबल स्कैनर लगाया। ठीक उसी क्षण, उसी जगह पर, ओह नहीं, इंजन फेलियर, अननोन सिस्टम एरर। काली गाड़ी प्रकट हुई। इस बार वह धुंधली आकृति सीधे राजू की खिड़की की ओर बढ़ी। हरसुख राय की अतृप्त सवारी अब 2 शिकारों के बीच बढ़ चुकी थी। राजू ने वह चमकती आंखें देखीं। अनिल ने राजू को हिलते हुए देखा, जैसे कोई अदृश्य बल उसे खींच रहा हो। राजू ने चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की। आकृति ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और राजू का हाथ दरवाजे के फ्रेम और लॉक के बीच बुरी तरह फंस गया। अनिल,
बचाओ मेरा हाथ। अनिल ने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। वे वहां से भागे, लेकिन राजू का हाथ बुरी तरह घायल हो गया। उसका शरीर बच गया, पर उस एक पल की भयानक सच्चाई ने उसकी आत्मा को वहीं काली घाटी में छोड़ दिया। किंवदंतियां कहती थीं कि छाया ग्रह एक शिकार से दूसरे शिकार में संक्रमण कर सकता है। अगर एक व्यक्ति उसकी छाया से बच निकलता है तो वह अपने डर को दूसरे में स्थानांतरित कर देता है। राजू अब उस भयानक अस्तित्व का माध्यमिक शिकार बन चुका था। राजू की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वह हमेशा डर के मारे अपने पीछे देखता। वह घंटों तक कमरे के एक कोने में बैठकर छाया की बात करता। आखिरकार उसे बचाने के लिए उसके परिवार को उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अनिल जानता था कि यह सब उसकी वजह से हुआ था। अनिल ने तुरंत ड्राइविंग का काम छोड़ दिया। वह मुंबई से दूर पुणे चला गया, अपनी पहचान बदली और एक गोदाम में डेस्क पर काम करने लगा। वह एक नया सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। 5 साल बीत गए। उसने शादी की और एक बेटी हुई, लेकिन आतंक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब उसे हर वक्त यह भ्रम होता था कि पीछे कोई उसे देख रहा है। वह इतना डरपोक हो गया था कि उसने अपनी कार की पिछली सीट को हमेशा सामान से भरा रखा, ताकि कोई वहां बैठ न पाए। वह एक रात काम से घर लौट रहा था। वह थका हुआ था और अपनी पुरानी भूली हुई जिंदगी को याद कर रहा था। वह अपने नए सुरक्षित मोहल्ले के बाहर एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुका। उसने आदतवश अपने रियर व्यू मिरर में देखा, और फिर वह दृश्य जो उसे वर्षों से सता रहा था एक बार फिर प्रकट हुआ। पीछे की सीट पर एक धुंधली आकृति बैठी थी। उसने जल्दी से सिर घुमाया। आकृति गायब थी, केवल खाली सीट और सामान का ढेर था। अनिल ने खुद को झकझोरा। यह उसकी पराकाष्ठा थी। उसने सिग्नल पर वापस ध्यान केंद्रित किया। उसके ठीक बगल में बाईं लेन में एक पुरानी जंग लगी काली गाड़ी आकर रुकी थी। वह पूरी तरह खामोश थी। अनिल की सांसें रुक गईं। उसका दिल उसके सीने को चीरने लगा। उसने 5 साल तक भागने की कोशिश की थी, लेकिन वह छाया जिसे हरसुख राय की कहानी में बताया गया था, उन सभी का शिकार करती थी जो उसकी छाया में आ जाते थे। उस काली गाड़ी का ड्राइवर साइड का दरवाजा धीरे से अपने आप खुल गया। अंदर अनिल ने उस धुंधली आकृति को, उस चमकती आंखों को देखा जो 5 साल पहले काली घाटी में दिखी थी। अनिल, अभी भी इंतजार क्यों? लाल बत्ती हरी हुई। पीछे की गाड़ियां हॉर्न बजाने लगीं, लेकिन अनिल हिल नहीं पाया। उसने आखिरकार समझ लिया था, छाया ने उसे ढूंढ निकाला था। यह डर अब कभी खत्म नहीं होगा। यह पीछा अनंत था। हरसुख राय को अपनी सवारी मिल गई थी, और अनिल अब उस अनंत सवारी का एक स्थायी यात्री था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करके काल दास्तान परिवार का हिस्सा बने। डरावनी कहानियों की हमारी अगली खुराक के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।